बिल्कुल धोखा, आंख में धूल झोंका जा रहा है। कोई संविधान को खतरा नहीं है, और खतरा है तो ये दोनों गंगाधर और शक्तिमान मिले हुए हैं, एक ही चेहरे हैं, अलग अलग चश्मे हैं, ये दोनों सेम हैं। इसलिए दलितों और मुसलमानों को खास करके, पिछड़ों को खास करके इन पार्टियों से अपना पिंड छुड़ाकर संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने वाली पार्टियों के साथ खड़ा होना चाहिए। वो पार्टी जो न केवल शपथ लेती है नकली, बल्कि वो 100% संविधान पर चलती है, वैसी पार्टियों को मजबूत कीजिए, वैसी पार्टियों के साथ जुड़िए। और इन तमाम तथाकथित सेकुलर पार्टी जो नाम के सेकुलर हैं, राम के नाम के संविधान बचाने वाले हैं, लेकिन दरअसल यही इस संविधान को कमजोर करने के मुजरिम। सवाल ये पैदा होता है कि भागलपुर दंगे के बाद जो लोग आरोपी थे उन्हें, उनका क्या हुआ? सरकार तो कांग्रेस की थी। आपको बहुत मशहूर बात बता दूं, एक तो बाबरी मस्जिद डेमोलेशन जो है वो नरसिम्हा राव की सरकार में हुआ, बनाया लिब्राहन आयोग, लिब्राहन आयोग को खूब लंबा खींचा। उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट आया लिब्राहन आयोग का, उस रिपोर्ट में जिन जिन लोगों को नामजद अभियुक्त बताया गया, बताइए नरसिम्हा राव की सरकार, बताइए मनमोहन सिंह की सरकार ने उस नामजद अभियुक्त पर कार्रवाई की या नहीं की? और अगर नहीं की तो संविधान की धज्जी कांग्रेस ने उड़ाई है, यह साबित होता है। अब आपको एक और ले जाता हूं, श्री कृष्णा कमीशन, बंबई में जो दंगा हुआ, उस दंगे की जांच के लिए श्री कृष्णा कमीशन का गठन किया गया। श्री कृष्णा कमीशन ने अपनी जांच रिपोर्ट में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का नाम दिया, मधुकर सरपोतदार, संजय निरुपम, अरे सबसे बड़ा नाम संजय निरुपम का भी उसमें नाम, और संजय निरुपम महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष। अब भागा, पता है ना, पिछले लोकसभा में जब टिकट को लेकर विवाद हुआ तो भागा। कांग्रेस का चहेता नेता संजय निरुपम। मैं पूछना चाहता हूं, कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद उन मुजरिमों को कांग्रेस ने सजा क्यों नहीं दी? 2004 से 2014 तक, जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और वो तमाम पार्टियां जो संविधान लहरा रही हैं वो उनके साथ थी, आरजेडी साथ थी, सपा साथ थी, टीएमसी साथ थी, स्टालिन की पार्टी, उस टाइम उनके पिताजी करुणानिधि थे, वो साथ थे। जब सब साथ थे तो संविधान क्यों नहीं बचाया? और कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं किया? तुम्हारे माँ ने दूध नहीं पिलाया था कि बाल ठाकरे को तुम जेल भेज देते। अगर ये गुर्दा नहीं है तो मतलब साफ है कि संविधान पर आपकी आस्था नहीं है। संविधान का मतलब संविधान, सामने बाप क्यों ना आ जाए, देश का कोई मंत्री क्यों ना आ जाए, उसे अगर संविधान के नजर में वो अगर मुजरिम है तो उसे घिसेट कर जेल की सलाखों तक पहुंचाने का काम करना है। यह है संवैधानिक व्यवस्था। आपने देश के तमाम मुजरिमों को बचाया, आपने देश में गुंडों को बचाया, आपने देश में सांप्रदायिक शक्तियों को बचाया। और आखिरी बात, उस बात को ना बोलेंगे तो मुकम्मल ही नहीं होगा, और अंधभक्त तो कभी समझेंगे ही नहीं। खास करके मुसलमानों से कह रहा हूं, भाजपा जीत जाएगी, जीत जाएगी, शेर आया करते रहो, लेकिन याद रखो, अगर सच के साथ खड़े नहीं होगे तो तुम्हारे दिन कभी अच्छे नहीं होंगे। गुजरात दंगा, बड़ा बवाल, मोदी तो दंगाई है, मोदी तो कातिल है, अमित शाह तो ताड़ीपार है, और अमित शाह तो फलां है, सब कुछ हुआ। 2002 में गुजरात में दंगा हुआ, साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाई गई। उस आग के बाद दंगे की आग भड़की तो सवाल यह पैदा होता है कि 2002 के फरवरी में यह घटना घटी थी, तो तब 2 साल के बाद जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई 2004 में, तो 4 से 14 तक साबरमती एक्सप्रेस में आग किसने लगाई? ये जांच करके बताया क्या दुनिया को? भारत के लोगों को बताया क्या कि वो आग किसने लगाई? आज तक ये बात मुअम्मा बना हुआ है। आज तक लोग कहते हैं कि राम भक्तों को मुसलमान ने मार दिया। मैं कहता हूं नहीं, गलत बात है बिल्कुल। राम भक्तों को मुसलमानों ने नहीं, साजिश करके गुजरात जलाने वालों ने पहले ट्रेन को जलाया, फिर गुजरात को जलाया है। इसलिए ये मनमोहन सिंह जिम्मेदार हैं, राहुल गांधी जिम्मेदार हैं कि 10 साल इनको सत्ता पे रखा गया, इन्होंने देश को यह बताया ही नहीं कि साबरमती एक्सप्रेस में आग किसने लगाई। एक दूसरा, बाबू बजरंगी का वीडियो आप लोगों ने सुना? बाबू बजरंगी ऑन रिकॉर्ड वीडियो पर आकर कहता है कि मोदी भाई ने हमें कहा मारा, हाँ और मारा, हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुमको बचाएगा। ये वीडियो है बाबू बजरंगी का कि मोदी भाई ने बहुत सपोर्ट किया,
बहुत अच्छा मदद किया, मुसलमानों को मारने पर इनाम मिला, वो वीडियो ही काफी था नरेंद्र मोदी को फांसी तक पहुंचाने का। लेकिन क्या कांग्रेस में वो दम था या कांग्रेस भी शामिल थी? यही तो सवाल मैं पूछ रहा हूं। क्या इस गुजरात के दंगे में कांग्रेस के नेता शामिल थे? और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बचाने में सोनिया गांधी और मर गया मरदूद फातिहा न दरूद मुसलमान का नेता अहमद पटेल। समझिए ना, ये अहमद पटेल और सोनिया गांधी ने ऐसा खेल खेला कि नरेंद्र मोदी भी बच गए, अमित शाह भी बच गए, सारे मुजरिम बच गए, मर गया मुसलमान, तबाह हो गया मुसलमान, लुट गया मुसलमान। और आज तक दर दर जकिया जाफरी भटक रही है। गुलबर्ग सोसाइटी में आग लगाने वाला कोई भूत नहीं था, इंसान था, इंसान जिसने आग लगाई थी। किसने आग लगाई थी भैया? क्यों नहीं उसका पता चला कि गुलबर्ग सोसाइटी में आग किसने लगाई? सैकड़ों लोगों का हत्यारा कौन है? ये 10 साल में आप नहीं समझ पाए और अब रो रहे हैं राहुल गांधी संविधान मिट रहा। तुम संविधान बचा लोगे? राहुल गांधी संविधान बचा लेंगे? जिनके दादा बाप न बचा पाए, जिनके पूर्वज न बचा पाए, जिनके पूर्वजों ने मनुस्मृति को स्थापित करने के लिए, संविधान को कमजोर करने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को मिटाने के लिए सारा प्रशासनिक शक्ति झोंक दिया था, वो आदमी बात करेगा कि हम संविधान बचाएंगे? बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल गलत। आखिरी बात, अभी बलात्कार की घटना में वो मुस्लिम महिला जिसको सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी बहुत राहत दी, बिल्किस बानो के हत्यारे को जेल की सलाखों तक किसने पहुंचाया पता है आपको? एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, और उसकी कीमत उस ऑर्गेनाइजेशन को चुकानी पड़ी। उसके मुखिया भी जेल में। आपको पता है ना, वो महिला का मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, जो एक NGO चलाती है, ह्यूमन राइट्स की लड़ती है, फाइट करती है, उसने ये लड़ाई लड़ी। कांग्रेस को शर्म नहीं आई? क्या संजीव भट्ट जेल में है, कांग्रेस को शर्म नहीं आई? ओ महिला, ओ तीस्ता सीतलवार जेल में है, कांग्रेस को शर्म नहीं आई? हजारों माओवादी के नाम पर आदिवासी जेल में है, कांग्रेस को शर्म नहीं आई? कांग्रेस कौन सी लड़ाई लड़ रही है, मैं पूछना चाहता हूं। आज उमर खालिद जेल में है, राहुल गांधी बोलेंगे? कल तो चंद्रशेखर बोले, नाम लिया। राहुल गांधी बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो राहुल गांधी को यह तो बोलना पड़ेगा कि सही है जेल में, संविधान ने उसको जेल में पहुंचाया या असंवैधानिक व्यवस्था ने पहुंचाया, ये तो बताओ। मैं पूछना चाहता हूं, भागलपुर दंगे के जितने आरोपी थे उन्हें विधानसभा और लोकसभा में पहुंचा दिया गया। गरम स्टैंड को जिंदा जलाने वाला लोकसभा का सदस्य कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस वहां खाता भी नहीं खोल पा रही, इसलिए कि कांग्रेस की जब रंगीन फोटोकॉपी किसी भी डॉक्यूमेंट्स का, जब रंगीन फोटोकॉपी आपके पास आ जाएगा तो ओरिजिनल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात ब्लैक एंड व्हाइट में भी चला दीजिएगा जरा सा। किसी भी डॉक्यूमेंट्स का रंगीन फोटोकॉपी जब आपके पास होगा तो ओरिजिनल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब तक भारतीय जनता पार्टी यहां रहेगी, कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गंगाधर ही असली शक्तिमान है। बाबरी मस्जिद के ताले तोड़वाए, शिलान्यास करवाया, पूजा करवाया, वो बाबरी मस्जिद तोड़वाया। कोई ऐसी घटना नहीं है इसमें देश में जो कांग्रेस ने न घटवाया हो। और जब मैं कहता हूं कि गंगाधर ही असली शक्तिमान है तो लोग कहते हैं यार आप कांग्रेस को इस तरह से क्यों रखते हो? तो मैंने जो बातें रखी हैं आपके चैनल पर, अगर एक बिंदु पर कोई कह दे कि ये गलत है, ये हिस्ट्री में नहीं है, तो आप बताना। भागलपुर दंगे के आरोपी लोकसभा में, गरम स्टैंड को जलाने वाले लोकसभा में, मेरठ मलियाना हाशिमपुरा वाले सब आजाद घूम रहे हैं, मुरादाबाद में ईद की नमाज पढ़ रहे हैं लोग, और उसके बाद आपने पीएसी ने गोली चला दी। मैं पूछता हूं वो पीएसी को क्या हुआ? किस अफसर ने गोली चलाने की इजाजत दी थी? उस अफसर का नाम बता दो राहुल गांधी जी आप। राजस्थान में जो जयपुर में हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, वहां पर मनु की कीर्तिमाला की हुई है। कांग्रेस की सरकार थी 1989 में, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में भी। आज बड़ा अच्छा मुद्दा उठा। मैं फिर बधाई देता हूं उन लोगों को जिन्होंने संविधान पर चर्चा करा दी। अगर चर्चा ना होता तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में बात नहीं आती कि आखिर ये हो क्या रहा। अब आप सोचिए कि राहुल गांधी चले थे रोजा बख्शाने, गले पड़ी उनके नमाज, वो तो गए थे संविधान दिखाने, लेकिन मोदी जी ने धो दिया, बुरी तरह धोया और सही धोया। अब तो कम से कम कांग्रेसियों को पता चला होगा कि मोदी जी को बचा के हम गलत किए। अब कभी ना आओगे, मैं पहले भी 2024 से पहले बोला था आपके चैनल पर, कभी ना आओगे, जिंदगी में नहीं आओगे, आओगे ही नहीं तुम, इसलिए कि तुम अब तक क्लियर नहीं कर पा रहे हो तुम करना क्या चाहते हो। तुम्हारे पिता ने, मैंने
अदालत में मनु की प्रतिमा स्थापित करवा दी। तुम्हारे पिता ने वो सब काम किए जो मनु स्मृति में लिखे थे, तो फिर तुम कौन होते हो भाई? दादी ने इमरजेंसी लगवाई थी 1976 में। अरे बता तो रहा हूं मैं, संविधान का जनाजा निकाल दिया इन्होंने, संविधान की धज्जी उड़ा दी। आज अमेंडमेंट होता, हंगामा होता, कितने अमेंडमेंट हुए, कितने संशोधन हुए कांग्रेस के दौर में? सैकड़ों संशोधन इन्होंने मन के मुताबिक कर लिया, अपनी सुविधा के अनुसार कर लिया, आम जनों के लिए नहीं किया। आज किसान आंदोलन कर रहा, क्या ये बीमारी मोदी जी की दी हुई है? एमएसपी पर गारंटी की कानून पहले क्यों नहीं बनी? इंदिरा जी ने क्यों नहीं बनाया? राजीव जी ने क्यों नहीं बनाया? नरसिम्हा राव जी ने क्यों नहीं बनाया? मनमोहन सिंह जी ने क्यों नहीं बनाया? ठीक है, भाजपा बेईमान है, आप तो ईमानदार थे। किसानों के मुद्दे पर आप काम कर सकते थे, जवानों के मुद्दे पर आप काम कर सकते थे, आप चाहते तो सारे मुद्दे पर काम, लेकिन आपको तो अपीजमेंट करना था, आपको तो क्या मुसलमानों को खुश करने के लिए फर्जी कहानियां बनानी थी। आपको ये दिखाना था पर्सनल लॉ बोर्ड को अपने कब्जे में लेकर, पर्सनल लॉ बोर्ड के मुट्ठी भर उस कौम के गद्दार मौलवियों को अपने साथ में लेकर आपने वो सारे ड्रामे इस मुल्क में किए, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा और हमें कहा जा रहा तुम मोदी का विरोध कर दो, मोदी संविधान मिटा रहा। मैं नहीं करता विरोध, लेकिन ये तो मैं व्यवस्था की बात करता हूं, मैं रोजी की बात करता हूं, मैं पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई की बात करता हूं। आज सुबह हमारे एक साथी ने फोन किया, ईवीएम पर जो है धरना हम करना चाहते हैं। क्यों? मैं क्यों करूं? जो पार्टी हार रही है वो क्यों नहीं करेगी? अरे भाई, जिसका करोड़ों रुपया दांव पर लग गया, चुनाव हार गया, वो कारण बताए, मैं क्यों करूं? ये खामखा माइंड डाइवर्ट करने की बात। हमारा मुद्दा है कि संविधान में जो अधिकार दिए गए उस पर आज दिल्ली में हम खड़े हैं, दिल्ली सरकार नहीं अमल कर रही है उस पर। सैकड़ों लोग 6 महीने से अभी जो आईटी असिस्टेंट, उनको तनख्वाह नहीं मिला। 20-20 साल से आप काम करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है कि 240 दिन किसी की ड्यूटी अगर कंटिन्यू होती है तो उसे परमानेंट होने का अधिकार है। आपने आज तक किसी को परमानेंट नहीं किया और आप कहते हैं मोदी संविधान मिटा रहा। तो मोदी के नाम पर यह खेल जो खेला जा रहा, यह खेल बंद होना चाहिए। सबकी ड्यूटी है, मुख्यमंत्री की ड्यूटी, प्रधानमंत्री की ड्यूटी, डीएम की ड्यूटी, एसपी की ड्यूटी, एसओ की ड्यूटी, आम पब्लिक की ड्यूटी। फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। ड्यूटी पर अमल करते नहीं, मोदी को बस कटघरे में खड़ा किया, यही इनका चल गया है, ट्रेंड चल गया।